नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र राठौड़। दोस्तों सोचिए, अगर दुनिया में सच में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि शेयर बाजार का क्या होगा। इतिहास हमें बताता है कि जब भी दुनिया में बड़ा युद्ध शुरू होता है तो सबसे पहले शेयर बाजार में डर फैल जाता है। निवेशक घबरा जाते हैं, बड़े बड़े फंड जैसे बड़े बड़े फंड हैं वहाँ से पैसा निकलने लग जाता है और अचानक बाजार में तेज गिरावट देखने को मिल जाती है इसमें। इसलिए अगर वर्ल्ड वॉर जैसी जो स्थिति बन जाती है ना कहीं पर, तो शुरुआत में लगभग सभी देशों के शेयर बाजार में पैनिक सेलिंग हो सकती है और इंडेक्स तेजी से गिरते हैं। जैसे भारत में देख लो, निफ्टी 50 है, बीएसई है, सेंसेक्स की गिरावट आई रही है और आगे भी आ सकती है बहुत तेज। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। इतिहास बताता है कि हर बड़े युद्ध के बाद बाजार धीरे धीरे खुद को संभाल भी लेता है। पहले डर की वजह से बाजार गिरता है, फिर सरकारें इकोनॉमी को बचाने के लिए बड़े बड़े फैसले लेती हैं, डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें पैसा खर्च करती है और यही चीज़ धीरे धीरे बाजार को फिर से ऊपर ले आती है। इसलिए कई बार जो लोग पैनिक में बेच देते हैं वो नुकसान कर लेते हैं और जो लोग समझदारी से मजबूत कंपनियों में टिके रहते हैं उन्हें बाद में फ़ायदा मिल सकता है। वर्ल्ड वॉर की जो स्थिति है उसमें सबसे बड़ा असर एनर्जी पे पड़ता है। अगर युद्ध मिडल ईस्ट में होता है तो ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे अभी हो ही रखी है। देखो मिडल ईस्ट में चल रहा है युद्ध तो, और क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो अचानक से ऊपर बढ़ जाती हैं। और जब ऑयल महंगा होता है तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है और कई जो इंडस्ट्रीज है उन पर दबाव आ जाता है, खाने पीने चीज़ें महंगी हो जाती हैं। क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो खाने पीने चीज़ें ऑलरेडी ऑटोमेटिक महंगी हो जाएंगी। यही कारण है कि शुरुआत में मार्केट गिर सकता है क्योंकि कंपनियों की कॉस्ट बढ़ जाती है इसमें। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो युद्ध के समय मजबूत हो जाते हैं। सबसे पहले है डिफेंस सेक्टर। जब युद्ध होता है तो हर देश अपने डिफेंस बजट को बढ़ा देता है। नई मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स, रडार सिस्टम और मिलिट्री की जो इक्विपमेंट हैं उनकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है इसमें। इसलिए डिफेंस कंपनियों को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लग जाते हैं और उनके शेयर्स में तेज़ी देखने को मिल जाती है। और दूसरे सेक्टर इसमें कौन सा होता है? ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो कई एनर्जी कंपनियों की इनकम बढ़ जाती है। इसलिए एनर्जी सेक्टर के जो कुछ स्टॉक्स भी मजबूत हो सकते हैं इसमें। और तीसरी चीज़ आती है सेफ एसेट्स। जब दुनिया में डर बढ़ता है तो निवेशक अपना पैसा सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश करते हैं, भाई मेरा पैसा कहीं सुरक्षित रहे, कहीं डूब ना जाए। इस कारण वो जो गोल्ड की डिमांड भी कभी कभार बढ़ जाती है। उस टाइम देखा हो तो गोल्ड भी महंगा हो जाता है और कई बार गोल्ड की कीमत तेज़ी से ऊपर चली जाती है एकदम। इसलिए गोल्ड या गोल्ड से जुड़े इन्वेस्टमेंट भी ऐसे समय में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, वर्ल्ड वॉर का असर सिर्फ शेयर बाजार पर ही सीमित नहीं रहता है, इससे ग्लोबल ट्रेड भी प्रभावित होता है। कई देशों के बीच व्यापार रुक सकता है, शिपिंग जो रूट्स हैं वो प्रभावित हो सकते हैं और सप्लाई चेन टूट सकती है इनकी। अगर इससे कई सेक्टर जैसे एविएशन, टूरिज्म और इम्पोर्ट ये डिपेंडेंट है जो इंडस्ट्री है उनको नुकसान हो जाता है जो उनके ऊपर। लेकिन शेयर बाजार हमेशा फ्यूचर को देखता है, इसलिए अगर युद्ध लंबा नहीं चलता है तो सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाती है और जो मार्केट में धीरे धीरे रिकवरी जो है ना वो शुरू हो जाती है इनकी। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि युद्ध के कुछ समय बाद मार्केट ने नई तेजी शुरुआत कर दी है क्योंकि सरकारें इकोनॉमी को बूस्ट देने में बड़ा स्टिमुलेशन जो स्टिमुलस है और स्पेंडिंग शुरू कर देती है, इनके ऊपर काफ़ी पैसा खर्च करना शुरू कर देती है। इसलिए अगर वर्ल्ड वॉर की स्थिति बनती है तो एक आम इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी गलती पैनिक में आकर सब कुछ बेच देना होता है। समझदार निवेशक वही होता है जो सिचुएशन को समझकर लॉन्ग टर्म की सोचता है। मजबूत कंपनियों और मजबूत सेक्टर समय के लिए मतलब समय के साथ फिर से ग्रो कर सकते हैं, इसलिए वो धीरे धीरे उस पर इन्वेस्ट करता रहता है। शेयर बाजार में हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि डर के समय ही बड़े मौके पैदा हो सकते हैं। जब पूरी दुनिया घबराई होती है तब कई अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते मिल जाते हैं
और यही वही निवेश भविष्य में बड़ा बन सकता है। इसलिए नॉलेज के साथ इन्वेस्टमेंट करना और इमोशंस को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घबराएं नहीं। धन्यवाद।